वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज मैं आपको लैरावेल के अंदर जो व्यू होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हम समझेंगे व्यू को किस तरीके से लैरावेल में यूज किया जाता है, व्यू को कैसे कंट्रोलर से हम यूज करते हैं, या फिर अगर हमें राउटर से व्यू को पास कराना है तो वो हम कैसे करते हैं। व्यू से अगर हमें पैरामीटर जो लैरावेल में जो व्यू की फाइल होती है, ब्लेड व्यू की फाइल होती है, उसमें अगर हमें पैरामीटर कुछ पास करना है तो हम पैरामीटर को कैसे पास करते हैं, उसको एज आर्गुमेंट कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारी व्यू की फाइल होती है वो ब्लेड व्यू होती है, और वो ब्लेड क्यों होती है मैं आपको ब्लेड के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा ब्लेड के बारे में कि हम अगर विदाउट ब्लेड यूज करते हैं तो वो व्यू किस तरीके से बिहेवियर करता है, अगर हम ब्लेड के साथ यूज करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेवियर करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों, हाँ, हम व्यूज के बारे में बहुत सारी चीजें पहले भी जान चुके हैं। अगर आपने मेरी सीरीज की बाकी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखिएगा, उसमें मैंने व्यूज के बारे में आपको और भी चीजें बता रखी है। जैसे मैंने कंट्रोलर के बारे में बताया, कंट्रोलर में भी हमने व्यूज को यूज किया है। मैंने आपको राउट्स के बारे में बताया, राउट्स में भी हमने व्यूज को यूज किया है। और उसके बाद मैंने आपको एमवीसी के बारे में बताया, जो कि एमवीसी क्या है कि हमारा व्यूज का व्यू जो है हमारे एमवीसी का एक पार्ट है, वो भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको और भी चीजें जो लैरावेल की जो होती है वो क्लियर हो जाएगी। साथ ही आपको लैरावेल का प्रोजेक्ट किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो उसका सेटअप कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इन सीरीज की तो उन्हें जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं सिस्टम पे और स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट पे लास्ट टाइम हमने कंट्रोलर का काम किया था। तो उस कंट्रोलर के काम में हमने व्यू पे भी बहुत सारी चीज़ें करी है। जैसे हमने कंट्रोलर के केस में हमने व्यू को देखे है, राउट्स के केस में भी हमने व्यू को देखे, और एमवीसी के भी केस में हमने व्यू को देखे। तो व्यू के साथ अगर हम व्यू की बात करें तो आप लोग व्यू के साथ थोड़ा बहुत फ्लुएंट हो गए होंगे। मैं फिर भी आपको पूरे डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों व्यू क्या है। दोस्तों ये जो रिसोर्स का जो फोल्डर है ना, इसी के अंदर सारे व्यूज की फाइल होती है। मेन ये जो आप जब लैरावेल के प्रोजेक्ट पे आओगे तो लैरावेल के प्रोजेक्ट में आपको ऐसा रिसोर्सेज का एक फोल्डर दिखेगा। इस रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर आपको व्यूज का एक फोल्डर दिखता है, और व्यूज की जितनी भी फाइलें होती है वो इसके अंदर होती है, और वो फाइल होती है ब्लेड वाली। और यहाँ पे आप बिना ब्लेड की भी फाइल डाल सकते हो, बट ये भी प्रोफेशनल नहीं होगा, ये अनप्रोफेशनल हो जाएगा। मैं आज आपको व्यूज का ब्लेड और विदाउट ब्लेड में क्या फर्क है वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम ब्लेड ही क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे हम व्यू को क्रिएट करते हैं, व्यू की फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। व्यू की फाइल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप मैन्युअली क्रिएट कर लो, जैसे कि मैं आपको मैन्युअली क्रिएट करके काफी वीडियो में दिखाया हो। इससे पहले की जो कंट्रोलर वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको मैन्युअली क्रिएट करके दिखाया। जब मैं राउट्स के बारे में बता रहा था तब भी मैंने आपको मैन्युअली क्रिएट करके दिखाया। तो मैंने जितनी भी व्यूज की फाइल क्रिएट करी है आपके सामने मैन्युअली करी है। मैन्युअली यहाँ से क्रिएट होते हैं। यहाँ पे आप को जो भी व्यू की फाइल बना ले, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये दो फाइल बनाई थी ना व्यू की, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी। तो ये मैंने मैनुअली आपको क्रिएट करके दिखाई दी। और एक होता है आर्टिसन, एक होता है आर्टिसन के साथ हम क्रिएट करते हैं। और आर्टिसन के साथ अगर आप क्रिएट करते हैं तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइल है वो उसी जगह पे क्रिएट होगी जहाँ पे आपको नीड है, जहाँ पे व्यूज की फाइलें जाती है। तो आर्टिसन से हम पहले व्यूज की फाइल क्रिएट करते हैं। मैं आपको ये जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इनको इग्नोर कर दीजिए, मैं नया आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट के लिए बनाया था, अब हम स्टूडेंट के लिए ना बना के हम बनाएंगे यूजर के लिए बनाएंगे हम, ठीक है ना। अब यूजर के लिए अगर हमें बनाना है तो आप देख सकते हैं टर्मिनल पे आप आ जाइए। टर्मिनल पे पहले मैं करूंगा PHP आर्टिसन। PHP आर्टिसन इसकी पहली कमांड है और ये कमांड मैंडेटरी है। इसके बाद ही जो टर्मिनल होता है उसको समझ में आता है PHP आर्टिसन के बारे में बात हो रही है, तो ये आपको डालना ही डालना है PHP आर्टिसन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसके बाद जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, कुछ भी चीज क्रिएट करते हो, तो उसके केस में आपको मेक लिखना है। तो ये मैंने मेक लिख दिया है। तो मेक के बाद कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद आपको क्या क्रिएट करना है, जैसे मेरे को व्यू क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे
व्यू कर दिया। और इसके बाद आप अपनी फाइल का नाम, जैसे मैं यूजर की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे यूजर, नॉर्मल यूजर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये कर दिया तो आप देखिएगा यहाँ पे यूजर की फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूजर की फाइल क्रिएट हो गई है। मैंने कोई फोल्डर नहीं लगाया था, इस वजह से ये बाहर क्रिएट हुई है। अगर मैं फोल्डर, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता, अगर मैं ऐसे करता तो फोल्डर के अंदर होती, बट मेरे को अभी नीड नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यूजर की फाइल क्रिएट कर दिया है, ये हमारा व्यू की फाइल क्रिएट हो गया। जब आप व्यू की फाइल क्रिएट करते हो आर्टिशन से तो ये आपको एक नॉर्मल सा डीपी दे देता है, बट इसकी इतनी नीड नहीं होती है। बट ये है कि आपकी फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। आपकी सीधा ब्लेड फाइल क्रिएट होती है। आप आर्टिशन में सिर्फ अपना फाइल का नाम लिखोगे, पूरी ब्लेड फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, आर्टिशन से आप व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये व्यू की जो फाइल है, ये मैं आपको राउटर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इसको राउटर से कैसे कनेक्ट करते हैं। हमने इसे बना तो लिया है, लेकिन ये हमारे यूआरएल पे, अगर मैं सपोज करो मैंने अपने यूआरएल पे यूजर टाइप कर दिया तो ये 404 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है ना, यूजर जो है ना, यूजर पहले का बना हुआ है हमारा। मैं मैंने जैसे यूजर्स कर दिया, जैसे मैं यूजर्स कर दिया तो यहाँ पे हमारे ये 404 आ जाना चाहिए था और ये आ गया, ठीक है ना। यूजर क्या है दोस्तों, यूजर के ना ऊपर मैंने राउट्स पहले शायद बना रखा है, अभी मैं चेक कर लूंगा, या हो सकता है इसका डिफॉल्ट हो सकता है यूजर, ठीक है ना। तो मैंने यूजर्स के नाम से एक राउट, एक यूआरएल बना दिया, बट अभी ये 404 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यूजर के नाम से मैंने जो ब्लेड बनाई है ना, ये ब्लेड अभी कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम अपने राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने राउट्स में आ जाते हैं। ये रहा हमारा राउट्स, यहाँ पे हमारा दोस्तों ये जो यूजर हमारा 404, इस यूजर में हमारा एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो यूजर है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा लाइव प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, और यूजर को मैंने यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी मैंने कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर के नेम से यूआरएल होना चाहिए यहाँ पे, ये रहा, आप देख रहे हैं ना। तो मैंने ऑलरेडी एपीआई पे यूजर को बना रखा है, इस वजह से ये यूजर अभी लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था। ये मैंने एपीआई पे बनाया, तो इसको वही सिम्टम वगैरह नहीं मिले तो इसने एरर एरर मार दिया, क्योंकि हमने एपीआई को डायरेक्ट यूआरएल पे हिट किया, तो डायरेक्ट यूआरएल पे हिट करने पे भी ये एरर मारेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे की वगैरह कुछ पास नहीं करी थी, तो उसी चीज का एरर मार रहा था, ठीक है ना। तो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं उस एरर को, ठीक है। तो अगर हम यूजर की बात करें, आप जैसे ये हमारा यूजर है, ये हमारे यूजर का डाटा है, मेरे को सॉरी ये हमारे यूजर का ब्लेड है, मुझे इस यूजर के ब्लेड को इस वाले यूआरएल पे कनेक्ट करना है, तो मैं राउटर से पहले कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं पहले अपना कुछ लिख लेते हैं हम लोग, H1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर, यूजर प्रोफाइल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे यूजर प्रोफाइल लिख लिया। अगर हमारा ये राउटर कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे यूजर प्रोफाइल आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये हमने पहले लास्ट क्लास में हमने करी थी, कंट्रोलर के लिए किया था। अब मैं आपको मैं आपको व्यू के बारे में बता रहा हूँ, और इस व्यू के बारे में आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। व्यू के बारे में मैंने और भी वीडियो में आपको बता रखी है, बट अब मैं पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो अब हम राउट से कनेक्ट करेंगे व्यू को। तो सबसे पहले राउट, और इस बार हम लिखेंगे व्यू, ठीक है। लास्ट टाइम भी शायद हमने कर रखे हैं इस तरीके से कनेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले अपना यूजर्स हो जाएगा, क्योंकि यूजर को हमने ऑलरेडी एपीआई में यूज कर रखा है, ठीक है, यूजर। और यहाँ पे हमारा राउटर का नाम, राउटर का नाम क्या है, यूजर, ठीक है ना। तो ये हमारा
ये मैंने इसको यूजर्स के वाले यूआरएल में कनेक्ट कर दिया। तो एक बार हम मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यूजर प्रोफाइल आ गया, यानी कि हम लोगों ने राउट्स के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया है। तो आपका जो राउट्स है, राउट्स के अंदर ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब राउट में मैंने कनेक्ट तो कर दिया है। दूसरा अब ये है कि अगर हमें इसमें कुछ पैरामीटर वगैरह पास करवाना है तो वो कैसे पास होगा। ठीक है ना, पैरामीटर अगर हम राउट से पास कराते हैं तो राउट से भी पास हो जाएगा। राउट के बाद मैं आपको कंट्रोलर से भी करके दिखाऊंगा इस चीज। दूसरा मैं दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको कंट्रोलर में ये चीज नहीं बताया था। आप देखते होंगे राउट के बाद गेट आता है, गेट, और गेट के बाद जो भी हमें चीज करनी होती है वो आ जाता है। तो दोस्तों जब आप कंट्रोलर से कोई चीज कर रहे होते हैं ना, जब आप कंट्रोलर वगैरह से कुछ करते हो या राउट से कुछ भी करते हो तो मैथड मांगता है। तो आपने मेथड क्या हो गया, मेथड में आपको क्या चाहिए, गेट कराना है, पोस्ट कराना है, या पुट कराना है या डिलीट कराना है, जो भी मेथड है वो मेथड आपसे मांगेगा। क्योंकि हम राउट में जब हम राउट में कोई भी रिक्वेस्ट को लेते हैं वो तो उसमें एक मेथड होता है। लेकिन अगर हम व्यू की बात करें तो व्यू में हमारे गेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, हमने डायरेक्टली हमने इसको करा दिया है। तो ये इसी वजह से यहाँ पे कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ी। ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली हमारे व्यू के फाइल को कॉल करा रहा है। ठीक है ना, बट यहाँ पे ये पहले रिक्वेस्ट ले रहा है। कौन सी रिक्वेस्ट लिया, गेट की रिक्वेस्ट लिया, और रिक्वेस्ट के हिसाब से इसने सारी चीज को चलाई है। बट यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्ट इसने व्यू को कॉल करा दिया। ठीक है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ये जो गेट पोस्ट वगैरह है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीज, पोस्ट वगैरह अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ये सारी चीजें है ना, ये जब रिक्वेस्ट होता है तब भी होता है, और रिक्वेस्ट से ही हमारे सारे यूआरएल बनते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारा व्यू हो गया। अब दोस्तों इस व्यू पे हम पैरामीटर पास कराएंगे। ठीक है ना, तो पैरामीटर मैं पास करा रहा हूँ। तो पैरामीटर पास कराने के लिए क्या होगा, मेरे को यहाँ पे एक बार कॉल बैक फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज करूंगा। फंक्शन, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये वाली चीज दिखाई थी, बट मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हम व्यू के उसमें व्यू के बारे में बता रहे हैं। अगर किसने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी तो उसको समझ में आएगा। दूसरा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी लास्ट क्लासेस देखिएगा, इस सीरीज की सारी क्लासेस देखिएगा, सारी वीडियो देखिएगा। उन वीडियो में आपको समझ में आएगा कि लारावेल का 13 के प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद लारावेल की एमवीसी का प्रोफेशनल वे क्या होता है। इसके बाद आपको कंट्रोल के बारे में भी पता चलेगा, राउट्स के बारे में भी पता चलेगा। मैंने बहुत सारी चीज के बारे में आपको इस प्ले लिस्ट में बता रखा है। तो ये प्ले लिस्ट के साथ अगर आपने इनकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनमें जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कॉल बैक फंक्शन बना दिया। कॉल बैक फंक्शन में हम रिटर्न कराएंगे व्यू को। ठीक है, व्यू का जो हमारा यूजर है, ठीक है, यूजर को हमने रिटर्न करा दिया, ये हमारा रिटर्न हो गया। तो आप ठीक है, ये हमारा रिटर्न हो गया। अभी पहले मैं आपको चेक कराने के लिए कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे सिंपल मैं बस अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है ना, मैंने मैं अपना पूरा नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पे। अब पहले हम चेक करेंगे कॉल बैक फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यूजर्स के अंदर यूजर्स ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा व्यू तो हुआ नहीं, अब हम यहाँ पे गेट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे से गड़बड़ हो गई थी, ये हम गेट करेंगे, क्योंकि हम व्यू अब अंदर कराएंगे, है ना। मैंने कहा क्या बोला था, अगर आप डायरेक्टली अगर आप व्यू से नहीं करा रहे हो तो आप मेथड लगाओगे, तो इसको मेथड बताने की जरूरत पड़ेगी। तो मेथड मैंने बता दिया गेट है, ये इसी चीज का एरर था। अब ये आप देख सकते हैं सही स्लीम आ गया। तो हमारा ये वाला यूआरएल। अब यहाँ पे मैं आपको व्यू को सॉरी अब यहाँ पे हम डायरेक्टली व्यू को कॉल कर लेंगे। व्यू हमारा हो गया, आ गया यहाँ पे यूजर का हमारा व्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं यूजर के जैसे मैं व्यू करूंगा, अब आप देख सकते हैं हमारे यूजर प्रोफाइल जो कि हमने ब्लेड में बनाया था। ठीक है ना, क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग पैरामीटर कैसे पास कराएं। पैरामीटर अगर आपको पास कराना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एरे बना देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एरे के बारे में बता रखा है कि जब भी आप कोई भी पैरामीटर पास कराओ तो एरे से पास कराओ। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, और एरे बनाने के लिए मैं को यहाँ पे
कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे एक तरीके से मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करा रहा हूँ और यहाँ पे हम पैरामीटर पास कराते हैं। जैसे हमारा हो गया नेम, नेम और नेम कर दिया मैंने अभी सैयद सलीम, ठीक है। और इसके बाद एक और करा देते एज, एज मैंने कर दिया 25, ठीक है, 35 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने दोस्तों इसका वो सही नहीं किया, तो इस वजह से ना थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल तो देखो को पायलट है, हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों को परेशानी बहुत होती थी इन सब चीज़ों की। बट ये आज के टाइम में को पायलट वगैरह है, तो इन सब में नेम, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एज, ठीक है। तो ये मैंने एरे का फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। और मैंने दो पैरामीटर पास करा थे, एक नेम का और एक एज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर पास हो गए और पहले मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आया है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम इन पैरामीटर को कॉल कराएंगे। कैसे कॉल कराएंगे? यूजर प्रोफाइल, ठीक है, यूएल, मैं इसको यूएल में कर देता हूँ, और एल हो गया हमारा ये यूएल, हमने यहाँ पे बंद कर दिया, सॉरी, यहाँ पे यूएल हमारा बंद हो गया, ठीक है। नेम ये हमारा आ गया, यूजर प्रोफाइल, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ना, हमने ये पैरामीटर जो पास कराया था वो पैरामीटर यहाँ पे शो हो गया। अगर अब आप बात आती है जो पैरामीटर हमने कराया, अगर हमें इस पैरामीटर को यूआरएल से लाना है, डायनेमिक लाना है, यूआरएल से लाना है, तो यूआरएल से कैसे लाएंगे? यूजर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सलीम, ठीक है, और अपनी मैंने यहाँ पे डाल दिया 30 है, ठीक है ना। अभी ये 404 आएगा, ठीक है। 404 क्यों आया? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे यूआरएल पास नहीं किया। तो यहाँ पे आप पैरामीटर यूआरएल पे पास कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, सेकंड पैरामीटर में मैंने एज डाल दिया, एज, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कोमा दे दिया। अरे यार ये ना को पायलट है ना, परेशान भी करता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, पहले पैरामीटर में हमारा ये हो गया, दूसरे में ये हो गया, और ये यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक कोमा आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको जो हमने पैरामीटर यहाँ पे पास कराया है, इसे हमें फंक्शन में भी पास कराना। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है, फिर भी मैं आपको एक बार और क्लियर करवाऊँ ये सारी चीजें। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो में आ रहे हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्यूज के बारे में। तो व्यूज को लेके मैं इसको क्लियर करा, तो एक पैरामीटर मैं यहाँ पे भी पास करा देता हूँ नेम का, नेम और एज, ठीक है, ये मैंने पास करा दिया। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज जो यहाँ पे आप दो पास कर रहे हो तो यहाँ पे भी हमारे दो पास होंगे। आप चाहे यहाँ पे नाम कुछ भी लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर यूजर नेम कर देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा, यूजर नेम, ठीक है, और यूजर एज, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। को पायलट को कभी कभी परेशान भी बहुत कर देता है, अरे यार क्या है, ठीक है। नेम पे मैंने ये डाल दिया और एज पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये हमारे चलना चाहिए, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं नेम सलीम। यहाँ पे अगर मैंने नेम चेंज करता हूँ रंजन, तो यहाँ पे नेम चेंज हो गया, एज चेंज करूँगा तो एज भी चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सुमित, ठीक है, एज चेंज करूँगा, एज भी चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास कराए, तो यहाँ पे भी ये दोनों पैरामीटर इन्हीं के ले रहा है, इन्हीं के ले रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम लिखना। अगर आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है, हम प्रोग्राम करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार यहाँ पे तो मैंने दूसरा पैरामीटर पास कराया था बट ये यहाँ का ले रहा है। तो ये वाली
प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इसमें क्या लैरावेल में क्या रूल्स है, ये सबसे पहले अपने यूआरएल के पैरामीटर को यहाँ पे काउंट करता है, ठीक है ना। जो भी आपने यहाँ पे पैरामीटर डाले हैं वो यूआरएल के पैरामीटर को यहाँ पे काउंट करेगा, चाहे आप इसका नाम कुछ भी रखो। अगर मैं इसको ये भी कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया, इसका नाम मैंने ये कर दिया, और तब भी ये चलेगा, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, चल गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे हमने 2 पास कराया तो ये भी यहाँ पे 2 पास ले रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। तो दोस्तों ये मैंने डायनेमिक आपको करके दिखा दिया है, तो आपको राउटर से समझ में आ गया होगा राउटर से हम यूजर को कैसे पास कराते हैं, हम राउटर से यूजर को कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये वाले कोड को इग्नोर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मेरा एपीआई का कोड है, मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट पे ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहने वाला था कि ये जो आपका जो आ रहा है ना, ये हमारा राउटर से हो गया, हमने डायनेमिक भी कर दिया है, यूआरएल पे भी पास करा दिया, पैरामीटर वगैरह सब पास करा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कंट्रोलर से आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा है ना ब्लेड के बारे में भी दिखा दूं, ब्लेड क्या होता है, क्योंकि क्या बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ब्लेड क्यों करना है, बिना ब्लेड के भी तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लेड का मतलब ये हो गया है कि अगर हम कोई भी व्यू को ब्लेड में बनाते हैं तो ब्लेड का मतलब ये हो गया है लैरावेल के लिए कि आपका जो भी वेरिएबल है या फिर आपका जो भी कुछ भी आपका व्यू में वेरिएबल आ रहा है, कुछ भी चीज आ रहा है, तो वो आप लैरावेल के रूल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यानी कि अभी हमने जैसे ऐसे लिखा हुआ है नेम, तो आप देख रहे हैं डबल कर लिखिए, ये लैरावेल का ब्लेड का रूल्स है, लैरावेल का जो ब्लेड का है वो मेथड है, तो ये डबल कर लिख लैरावेल का ब्लेड का मेथड है। जबकि पीएचपी में हम इसको ऐसे लिखते थे, मैं आपको इसको पहले पीएचपी में लिख के दिखाता, फिर आपको समझ में आएगा ब्लेड आखिर है क्या। अगर आपने पीएचपी करी है तो पीएचपी में आप इसको ऐसे लिखते थे, है ना, ऐसे हम लिखते थे ना पीएचपी में, तब भी ये हमारा चलेगा। अरे यार तू मत परेशान कर भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ तो आप देख सकते हैं नेम आ ही रहा है ना मेरा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और लिख के ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने डबल ए कर दिया, अब देख रहे हैं चेंज हो गया ना। तो आप देख सकते हैं कि पीएचपी में हम हमेशा ऐसे लिखते थे, है ना, लेकिन अब हमारी ये ब्लेड की फाइल है, लैरावेल की फाइल है, तो लैरावेल कहता है कि आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, ये लिखो। अगर मैंने इसको ब्लेड से हटा दिया तब भी हमारा चलेगा, लेकिन तब ये एज अ स्ट्रिंग चलेगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो ऊपर हमारा पीएचपी वाला चल रहा है, नीचे हमारा ब्लेड वाला चल रहा है। अब इस चीज को ध्यान से रखना, मैं आपको व्यूज के बारे में बता रहा हूँ, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, अब बहुत कम लोग हैं जो आपको ऐसी चीजें आपको क्लियर करेंगे। आप एक चीज देखो, ब्लेड में और नॉर्मल फाइल में क्या फर्क है आपको अभी दिख जाएगा। आप देखो ऊपर मैंने पीएचपी का कोड लगाया है, जब भी हम पीएचपी में काम करते हैं तो हमें हर चीज में पीएचपी का कोड लगाना पड़ता है, बट ब्लेड के केस में आपको पीएचपी के कोड की नीड नहीं होती है। जो पीएचपी का जो हमारा जो पीएचपी का जो हमारा जो कोड है जिससे हमारा पीएचपी पे कन्वर्ट हो जाता है हमारी फाइल, उसकी नीड नहीं होती है। ब्लेड के केस में कहीं पे भी आपको इसकी नीड नहीं होती है। अगर आप डाल रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, तो वो एक तरीके से अनप्रोफेशनल भी होता है। लेकिन ब्लेड की बात करें, मतलब ब्लेड में जो मैं आपको बताया था कि ये ब्लेड के अपने खुद के रूल्स होते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी वेरिएबल को कराना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे अगर आप इफ एल्स लिखते हो तो पीएचपी में आप इफ एल्स ऐसे लिखते हो ना, इफ वगैरह ऐसे लगाते हो ना। लेकिन अगर हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड के केस में हम इफ को हम क्या करते हैं, ब्लेड के केस में हम इफ कैसे लगाते हैं, ब्लेड के केस में हमारा इफ लगाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि ये हो गया हमारा इफ, ये हो गया हमारा ब्लेड, हम ऐसे लगाते हैं इफ। जैसे ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसके पास नाम है तो हमारा ये चीज चलेगा, और एंड इफ कर देंगे, एंड इफ। तो ये जो चल रहा है ना दोस्तों, ये ब्लेड का चल रहा है, ठीक है ना, ये जो चल रहा है ये ब्लेड का चल रहा है।
तो ये हमारा PHP का कोड है, ब्लेड का कोड है। तो अब मैं आपको पहले एक चीज दिखा देता हूँ कैसे चला। और ये जो नीचे है ये ब्लेड का कोड है, ये हमारा PHP का कोड है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इस फाइल को ब्लेड से हटा दिया तो हमारा ये तो चलेगा, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये एज अ स्ट्रिंग चलेगा, ठीक है। करके दिखाऊं, जैसे मैंने रीनेम किया, ठीक है, सिर्फ मैंने यूजर रखा है, ठीक है। पहले इसको रिफ्रेश करते, अब आप देखिए हो गया, आ गया आपको समझ में ब्लेड क्या होता है। पहली बार में नेम आ रहा है, दूसरी बार में एज एज एन स्ट्रिंग आ रहा है ना, एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब इसके लिए ये ब्लेड ही नहीं रहा, तो ये अब नॉर्मल PHP हो गया, तो अब ये PHP की तरह इसको चलाएगा। तो ब्लेड का मेन मतलब यही है कि जो लैरावेल के ब्लेड के टेम्पलेट होते हैं, जो ब्लेड के रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें ब्लेड में आती है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि हम ब्लेड क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने का नतीजा ये होगा कि आप लैरावेल का जो ब्लेड का जो आपको मिला हुआ है, लैरावेल का जो ब्लेड का जो रूल्स मिले हुए हैं, जो भी ब्लेड के कोड मिले हुए, वो कोड फिर आपके नहीं चलेंगे, आपके नॉर्मल फिर आपको PHP की तरह करना पड़ेगा। मैं आपको इसको और भी डिटेल्स में दिखा देता हूँ, इसको वापस हम ब्लेड कर देते हैं, मैं आपको और भी डिटेल्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, चले देखिए ब्लेड करने से ये भी चमक गया हमारा। अब देखिए ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको और भी डिटेल्स में इस चीज को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा पहले, इफ, आप देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इफ अगर यहाँ पे नेम है तो इको नेम बराबर सलीम है, तो इको हो जाएगा सैयद सलीम, ठीक है। और एल्स इको हो जाएगा नेम, ठीक है। अब ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ पे PHP के अंदर लगाई कंडीशन। अब एक कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, एक कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इफ ये लैरावेल का है, ये जो मैंने अभी @ लगा के किया है, ये लैरावेल का है, ये लैरावेल की चीजें हो गई। अब मैं लैरावेल की बात, मतलब लैरावेल का जो टेम्पलेट है ना ब्लेड वाला, उस वो वाला कोड है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई अगर एज 18 साल से कम रही, सॉरी, तो 18 साल से कम रहेगी, तो यहाँ पे आएगा नॉट अलाउ, ठीक है। एल्स, सॉरी, एल्स, एल्स आपकी एज आ जाएगी और इफ यहाँ पे बंद हो जाएगा, एंड इफ, ठीक है। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे लगी है, यहाँ पे भी इफ एल्स की कंडीशन लगी है, यहाँ पे भी इफ एल्स की कंडीशन लगी है। मैं आपको पहले इस कंडीशन के साथ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 18 साल से, ओ सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर 18 साल से ऊपर ऊपर है तो 28 तक है तब तो ये चलेगा, है ना, अलाउ करेगा। अगर मैंने 17 साल डाल दिया तो नॉट अलाउ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे सलीम रखूंगा तो मेरा पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया, ऊपर मैंने पीएचपी वाली कंडीशन लगाई है, नीचे मैंने ब्लेड वाली कंडीशन लगाई है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं आपको ये पहले भी करके दिखाया था अभी, अब मैं आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, इतने डिटेल्स में बहुत सारी चीजें एक प्रोफेशनल डेवलपर ही बता सकता है। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पे अब मैं ब्लेड का नाम व्यू कर देता हूँ, कर दिया, चेंज हो गया। अब देखिए ये नॉर्मल स्ट्रिंग बना दिया, नीचे वाला आपका नॉर्मल स्ट्रिंग रहेगा, ऊपर वाला सही चलेगा, नीचे वाला स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि अब ब्लेड का कोड रहा ही नहीं, ये हट गया ब्लेड का कोड, अब ये नॉर्मल पीएचपी का कोड चल रहा है। तो मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ तो वो सब चलेगा, लेकिन नीचे कुछ भी करूंगा, जैसे मैंने 28 साल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दोस्तों ये फर्क है ब्लेड का। ठीक है, तो ब्लेड की इस चीज को आप समझ सकते हैं, इस चीज को आप हमेशा याद रखें। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है ब्लेड में और नॉन ब्लेड में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं व्यू के केस में कि व्यू में ब्लेड और नॉन ब्लेड में क्या फर्क है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ब्लेड नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बिना ब्लेड के भी काम कर सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं पता रहता है लोगों को कि बिना ब्लेड के अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा। अगर आप बिना ब्लेड के काम करो तो आपको फिर ये नॉर्मल आपकी पीएचपी बन जाएगी। तो अगर आप लैरावेल पे काम करो तो आप ब्लेड लेके चलो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको वापस ब्लेड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, एक टाइम में मेरा भी क्वेश्चन था कि हम ब्लेड ही क्यों यूज कर रहे हैं। मेरा भी क्वेश्चन था जब मैं लैरावेल सीखता था आप लोगों की तरह, तो मेरा भी क्वेश्चन था कि ब्लेड क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका किसी ने सॉलिड आंसर नहीं दिया। तो ये आपको बिल्कुल सॉलिड आंसर मिल गया होगा ब्लेड और नॉन ब्लेड फाइल में क्या फर्क है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको ब्लेड का क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों हम आते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे इसको मैं आपको करके दिखा देगा कि कंट्रोलर से हम व्यू की फाइल को कैसे कॉल कराते हैं। ठीक है ना, अभी तक मैंने राउटर से कराया था, अब कंट्रोलर से कराएंगे। तो कंट्रोलर से कराने के लिए सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। कंट्रोलर मैंने ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कंट्रोलर बना रखे थे, बट मैं आपको नया कंट्रोलर क्रिएट करके दूंगा। ठीक है ना, इस बार। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट का एक कंट्रोलर क्रिएट कर रखा है। इस बार दोस्तों हमने लास्ट टाइम हमने आर्टिसन से कंट्रोलर बनाए थे, इस बार हम मैन्युअली बनाएंगे कंट्रोलर। तो आपको पता चलेगा मैन्युअली बनाने में कितना माथापच्ची करना पड़ता है, फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं मैन्युअली भी बना सकते। तो मैन्युअली में हमें कोड का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं एक मैन्युअली बना लेता हूँ। ठीक है ना, मैंने एक कंट्रोलर बना रहा हूँ इक्रोन के नाम से, इक्रोन स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, सॉरी यूजर है ये, यूजर कंट्रोलर डॉट पीएचपी। मैंने अपने फॉर्मेट में बनाया, लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया था। आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो, बट मैं एक फॉर्मेट रखता हूँ। मैं शुरू में क्रोन लगाता हूँ। क्रोन लगाने से क्या होता है, ये आइडेंटिटी हो जाती है कि ये मेरा खुद का बनाया क्रोन, मेरी अपनी खुद की आईटी कंपनी है क्रोन टैग। ठीक है ना, तो इससे आइडेंटिटी हो जाती है मेरा खुद का बनाया हुआ है। आप कुछ भी लगा सकते हो, अपना नाम भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, आपको जैसा सही लगे, बट एक आइडेंटिटी जरूर लगाओ जिससे पता चल जाए कि आप ही का बनाया हुआ है। बहुत जैसे अगर हम वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट की बात करें तो वर्डप्रेस के केस में क्या होता है, वर्डप्रेस वाले भी अपने आइडेंटिटी के लिए WP यूज करते हैं ना, तो ये आइडेंटिटी आप यूज क्या करो, प्रोफेशनल है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा खुद का क्रिएट क्या हो गया। और दूसरा इससे एक प्लस पॉइंट ये भी होगा जो ग्लोबली होती है, जैसे सपोज करो यूजर कंट के नाम से कोई ग्लोबल भी हो सकता है कंट्रोलर लैरावेल के अंदर, जो कि हमें पता नहीं है। तो अगर मैंने डायरेक्ट लिखा तो हो सकता है वो ग्लोबल बन जाए, लेकिन मैंने क्रोन लगा दिया तो अब तो ग्लोबल बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोन तो लैरावेल का कोई पार्ट ही नहीं है। तो इस वजह से एक आप आइडेंटिटी जो यूज करना है, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। ठीक है ना, तो ये हमने कंट्रोलर तो बना लिया है, लेकिन अब इसमें मटेरियल डालना है। अगर हम आर्टिशियन से बनाते थे तो ये बाय डिफॉल्ट मटेरियल देता था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी पूरे को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे बस हमारा कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट की जगह यूजर हो जाएगा। बट अब क्या है कि इसने इसकी भी बहुत सारी चीजें दे दी है, बट अभी हमें नीड नहीं है। ठीक है ना, अगर हम आर्टिसन से बनाते हैं तो दोस्तों आर्टिसन इतना हमें बना के दे देता है, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आर्टिसन से बनाओ ज्यादा अच्छा है, आपका लैरावेल में और अच्छा
हाथ साफ होगा। तो आर्टिशन यूज किया करो। मैंने लास्ट टाइम आपको आर्टिशन से बनाया था, इस बार मैंने आपको मैनुअली बनाया। तो यूजर के नाम से मैंने कंट्रोलर बना दिया है। अब इस कंट्रोलर को हम कनेक्ट करेंगे। तो इस पे मैं एक सबसे पहले इंडेक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे अभी मैं रिटर्न करा देता हूँ प्रोगो। ठीक है, हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्रोगो। मैंने रिटर्न करा दिया है। अब इस कंट्रोलर को हम कॉल कराएंगे। अभी तक हमने ये यूजर का हमने बना रखा है। अब मैं एक नया राउट क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको है ना कंट्रोलर का भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं एक नया राउट क्रिएट कर रहा हूँ। राउट, दोस्तों आप कॉपी पेस्ट मत करना। अगर आप सीख रहे हो ना तो कॉपी पेस्ट मत करना, आप राइट करना कोड को, तो आपके माइंड में स्टोर होते रहेंगे कोड। कॉपी पेस्ट में कुछ स्टोर नहीं होगा। आप 10 साल काम करोगे, 10 साल बाद भी आपको ये नहीं पता रहेगा कि राउट को लिखने के लिए ये क्या कोड लिखा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट में करो, शुरू में आप राइट करो। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को हो गए इस फील्ड में 15 साल से ऊपर हो गया, तो मुझे पता है कि कौन से कोड के लिए क्या लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप राइट करोगे तो आपको कोड की भी नॉलेज होती रहेगी। ठीक है ना, तो गेट और यहाँ पे यूजर्स, सिर्फ यूजर्स के नाम से बना रहे, ठीक है ना। और अब मेरे को यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लास वाला कोड डाल दूंगा, इक्रोन यूजर कंट्रोलर। ठीक है, क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसके बारे में बताया था। ठीक है ना, और इसके बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स, कौन सी क्लास है हमारी, इंडेक्स। कोपायलट ने जो सजेशन दिया था वैसे भी लिख सकते हैं, बट मैं वैसे नहीं लिखता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो रूल्स है, सबसे पहले राउटर में आपको यूआरएल पास कराने, पहले पैरामीटर पे पहला जो आर्ग्यूमेंट्स है वो यूआरएल का होगा। यूआरएल हमने पास करा दिया। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स में हमने इस बार इससे पहले हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट्स में हमने कॉल बैक फंक्शन लगाए थे, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम दूसरा आर्ग्यूमेंट्स में हमारे क्लास को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, क्लास को यहाँ पे कॉल कराने के बाद अगर आपने यहाँ पे क्लास को कॉल करा है तो आपको इंपोर्ट भी कराना है। इंपोर्ट करना ना मत भूलना। ठीक है ना, इंपोर्ट कराने का तरीका यही है, आप अपनी क्लास में आ जाओ, मैं आपको इनसी दिखा देता हूँ। अपनी क्लास में आ जाओ और ये वाला पूरा कॉपी कर दो, कर लिया कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट मार दो, मार दिया। और ये वाले को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो। वैसे आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप राइट ही कर लो तो आप ज़्यादा बेटर है, बट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको भी कॉल करा दिया है। ठीक है ना, ये कॉल हो गया है। मैं आपको यहाँ से इसलिए एग्जांपल दे दिया कि अगर आप पहला राउट बनाओ तो कैसे है, यहाँ तो मेरे को दिख गया, ठीक है, मैंने पहले बना रखा था, बट दूसरी बार में कैसे आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बताया कि आप यहाँ से कंट्रोलर का जो हमारा एक्सटेंशन है यहाँ से उठा सकते हो, जो हमारा जो लोकेशन है, सॉरी, कंट्रोलर का, वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया और ये कंट्रोलर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इंडेक्स बना दिया, तो एक बार यूजर्स में चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूजर्स में हम चेक कर लेते हैं। यूजर्स में हमारा एरर आ गया, क्यों आ गया एरर, गेट इंडेक्स, ओह सॉरी दोस्तों, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या है, ये एरे के अंदर जाता, एक उसके अंदर जाएगा। मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर बना दिया। अब वो इसके लैरेवल के रूल्स के हिसाब से गलत है, तो ये होना चाहिए था। ठीक है ना, ये एरे के अंदर होता। ठीक है ना, हमें यहाँ पे एक ही पैरामीटर देना है, 2 ही पैरामीटर है, एक मतलब 2 ही आपके आर्ग्यूमेंट्स है, एक और दूसरा ये रहा। ठीक है, इसके जो फंक्शन है इसके अंदर 2 ही पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है, तो पहले वाले में तो यूआरएल है, दूसरे वाले में आप कॉल बैक फंक्शन लगा दो या एरे लगा दो, जो भी लगा दो, तो उसके हिसाब से वो चल जाता है। ठीक है ना,
तो ये इस वजह से एरर आ रहा था। अब हमारा यूजर चल गया, प्रोगो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस यूजर के अंदर हम अपना एक व्यू पास कराएंगे, ठीक है ना। हमारा जो व्यू की फाइल है वो हम कंट्रोलर में पास कराएंगे। कैसे कराएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम रिसोर्स में जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक हम यहाँ पे एक वो ऐड करेंगे, अपना व्यू फाइल बनाते हैं। तो मैं आर्टिसन से बना लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने यूजर की बनाए थे, इस बार हम बनाएंगे इंडस्ट्री, यूजर इंडस्ट्री, ठीक है। यूजर इंडस्ट्री के नाम से मैंने फाइल बना ली है यार। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कैमल केस लिख दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। यूजर इंडस्ट्री के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने वो कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूजर इंडस्ट्री के नाम से ब्लेड भी आ गया ना ब्लेड। तो इस ब्लेड में मैं H1 ठीक है। यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारा ये कॉल होगा तो हमारा कंपनी प्रोफाइल आएगा। अभी मैंने बनाया है, अभी मैंने क्रिएट किया है, अभी मैंने इसको कॉल नहीं कराया। कॉल हम अपने कंट्रोलर पे कराएंगे। कैसे? बिल्कुल सेम वैसी। हम यहाँ पे व्यू नॉर्मल व्यू, और व्यू में हमारा क्या आ जाएगा, यूजर इंडस्ट्री हमारी ब्लेड की फाइल आ गई, ठीक है ना। ये ब्लेड की फाइल आ जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे चलेगा। एरर आ गया, कुछ गड़बड़ है। यूजर इंडस्ट्री यही बनाया ना भाई। ओ सॉरी दोस्तों, मैंने ना यहाँ पे ना नाम गलत कर दिया, स्पेलिंग गलत हो गई। इंडस्ट्री ये था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब चलेगा, ये आ गया कंपनी प्रोफाइल। अब देख सकते हैं ये कंपनी प्रोफाइल हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने कॉल करा दिया। कॉल कराने के बाद अब पैरामीटर भी पास करा लेते। पैरामीटर अगर हम पास कराते हैं तो यूआरएल पे पास कराते हैं, यूजर इंडस्ट्री। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, आपका जो यूआरएल है ना वो एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर मैं आप यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सेम यही चीज डाल दिया तो पता है क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर मैंने सेम चीज डाल दिया तो ये फिर किसी एक को पकड़ेगा, ऊपर वाले को, ये पहले ऊपर वाले को ही लेगा। अब समझे मतलब। तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अलग करने के लिए इंडस्ट्री लिख दिया। अब यहाँ पे मैं नेम, इंडस्ट्री का नाम, बस इंडस्ट्री का नाम भी पास करेंगे और ज्यादा पास नहीं करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री का नेम मैंने यहाँ पे पास करा दिया। तो अब हम ये वाले यूआरएल को यूजर इंडस्ट्री, और यहाँ पे अभी देखो, अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो ये 404 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हमने यूआरएल चेंज कर दिया, इंडस्ट्री पे कर दिया मैंने प्रोगो, ठीक है। तो अभी भी 404 आ रहा है। यूजर्स इंडस्ट्री, ओ सॉरी दोस्तों, डबल यूजर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। आ गया ना हमारा प्रोगो। ओ ये एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, ये यूआरएल है ना मैच हो गया। मैंने आपको बताया था ना, ये आप देख रहे हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम इसको यूजर्स ना करके हम इसको कर देते यूजर इंडस्ट्री। ये वाला यूआरएल हम पे डाल देते, ठीक है ना, यूजर इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपका सेम चलेगा तो ये पहला वाला ले लेगा। ये पहला वाला इसने इसको ले लिया था। अब ये अलग हो गया, यूजर इंडस्ट्री और यहाँ पे प्रोगो, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको यूआरएल के केस में, ठीक है।
इसके बाद ये डायनेमिक जो मैंने किया है इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं कंट्रोलर के अंदर। तो लाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया, ये वाला पैरामीटर लाना है, तो इस वाले पैरामीटर को हम अपने कंट्रोलर में यहाँ पे पास करेंगे। ये रहा, यहाँ पे पास करेंगे नेम, मैं नेम के नाम से पास कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद यार ये बहुत परेशान करता है। नेम ठीक है, नेम मैंने ये वाला नेम यहाँ पे पास करा दिया, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं हमारे 404 नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब हम अपने ब्लेड के अंदर इसको कॉल कराएंगे। यहाँ पे हम नेम आ जाएगा, सिंपल नेम। ब्लेड में तो ब्लेड वाला कोड चलेगा। अब आपको ब्लेड का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आ गया प्रोगो। जो भी हम लिखेंगे इक्रोन टैग लिखेंगे तो इक्रोन टैग आ जाएगा। हमारी कंपनी का नाम इक्रोन टैग, हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम प्रोगो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको URL से भी करके दिखा दिया, ठीक है ना। एक चीज और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जिस्टिंग जो वो होती है ना, ये चेक करना है कि भाई ये वाले ब्लेड है कि नहीं है, ये वाले ट्यूब है कि नहीं है। अगर है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। कभी क्या होता है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके, मैं एक और राउट्स में ना एक और पैरामीटर पास करा रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं फटाफट ये काम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ यूजर इंडस्ट्री की जगह हम कर देंगे यूजर लोकेशन, ठीक है। अभी यूजर लोकेशन कर देते हैं, मैं बस सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है ना। यूजर लोकेशन कुछ भी अभी पास नहीं करा रहा हूँ, ये यहाँ पे हम लोकेशन कर देते हैं, लोकेशन, ठीक है। या यूजर लॉगिन कर दो इसको, लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे हम लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन, ठीक है। यूजर लॉगिन, ठीक है ना। ये लॉगिन हो गया। और इसके अंदर ये जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे हम लॉगिन के नाम से एक वो बना लेते हैं फंक्शन। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन के नाम से बन जाएगा फंक्शन लॉगिन, ठीक है। और रिटर्न में अभी हम यार बार बार है ना, रिटर्न में अभी हम करा देते हैं सलीम, ठीक है। सलीम लोड, ठीक है। ये हमारा लॉगिन हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहेगा तो। यूजर लॉगिन, ठीक है। ये हमारा कहाँ चला गया, ये URL यूजर्स है, यूजर्स लॉगिन, यूजर्स लॉगिन। ओह सॉरी दोस्तों, आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे ना पैरामीटर पास करा दिया, जबकि वो पैरामीटर है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, हो गया सलीम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आती है। अब जैसे सपोज करो एक फाइल है ब्लेड की, लॉगिन की फाइल है। वो फाइल हम जो भी वो फाइल है, वो अगर ब्लेड की वो फाइल व्यू फाइल है ही नहीं और मैंने कोड लिख दिया तो उस केस में क्या होगा, एरर मारेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने एक व्यू का, इसी को ले लो यार, टाइम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये हटा दो। जैसे मैंने क्या किया, व्यू यूजर लॉगिन, लॉगिन मैंने बना दिया है यूजर लॉगिन के नाम से, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये है नहीं तो ये एरर मारेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे
एरर मार दिया क्योंकि उसको ये फाइल मिली नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग चेक करवाएंगे पहले कि ये फाइल है कि नहीं है। अगर है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो मैं अभी आप देख रहे हैं इस एरर से बचने के लिए इफ व्यू एग्जिस्ट, ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब भी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब आप देख सकते हैं एल्स रिटर्न में हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। आप देखिए ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसको तो मैंने डाल दिया है, बट इसको मेरे को यहाँ पे कॉल भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कॉल होगा यूज ये, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज किया है तो इस क्लास को कॉल भी करानी पड़ती है, तो मैंने ऊपर से कॉल करा दिया है, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड, अगर फाइल होगी तो आ जाएगी, ठीक है, नहीं होगी तो नॉट फाउंड आएगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे फाइल को बना दिया, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। मैंने अगर यहाँ पे इस फाइल को क्रिएट कर दिया तो ब्लेड डॉट php, सिर्फ लॉगिन लिख दो यार, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं फाइल आ गई नहीं फाइल, लेकिन अगर ये फाइल नहीं है तो यहाँ पे एरर नहीं मारेगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना एरर मारा था, वो एरर नहीं मारेगा। तो ये आप देख सकते हैं ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एरर हो जाता, कभी कुछ फाइलें ऐसी होती है वो हमें डायनेमिक करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें ना डायनेमिक भी करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भरा होता है तो हमें व्यूज की फाइल भी डायनेमिक बनाने पड़ते हैं। तो अगर उसको व्यूज की फाइल किसी वजह से नहीं मिलती है तो वहाँ पे भी ये कंडीशन डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट में एरर नहीं आता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट डम नहीं होता है। तो ये चीज़ का मेरे आप ध्यान रखना है। तो मैंने आपको व्यूज के बारे में सारे चीज़ बता दिया, व्यूज को राउटर से कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बता दिया, व्यूज को कंट्रोलर से कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बता दिया, ब्लेड का असली मेन क्या मतलब है वो भी बता दिया, लैरावेल पे ब्लेड को क्यों यूज किया जाता है पूरे डिटेल्स में मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो दोस्तों आपने देखा है कि मैंने किस तरीके से व्यूज को यूज किया है, मैंने आपको लाइव कोड पे करके दिखाया है, मैंने आपको लाइव प्रोजेक्ट पे भी आपको एग्जांपल दिया है, साथ ही आपको ब्लेड के बारे में भी समझ में आया होगा कि ब्लेड को किस तरीके से हम यूज करते हैं, ब्लेड का मेन मतलब क्या है, लैरावेल ब्लेड क्यों यूज करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और ये सारी चीजें आपको व्यूज के बारे में आज पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी इससे रिलेटेड या इससे अलग कोई भी क्वेश्चन करना है, जो भी आपके आईटी इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट के साथ आप बने रहिएगा। इस प्ले लिस्ट में मैं आपको लैरावेल की एक एक चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आपको इस प्ले लिस्ट में लाइव कोड के साथ भी मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और मैं आपको इस प्ले लिस्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको बनवा के दिखाऊंगा और मैं लाइव प्रोजेक्ट भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो इस प्ले लिस्ट में आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस प्ले लिस्ट में आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें लैरावेल से रिलेटेड आने वाली है। जब ये प्ले लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपने पूरी प्ले लिस्ट कंप्लीट कर दिया तो उस केस में दोस्तों आपको लैरावेल की प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगी। आप लैरावेल के लिए कहीं पे भी इंटरव्यू देके आप लैरावेल की जॉब इजीली आप पा सकते हो। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरी इन प्ले लिस्ट के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।